Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. अब हम इस पाठ के कठिन शब्द करेंगे। फर्स्ट बुद्धिमान, सेकंड पुश्तैनी, थर्ड कंबल, फोर्थ ठिठुरता, 5 जिम्मेदारी, 6 दुर्दशा, 7 व्यवहार, 8 धन्यवाद, 9 अनर्थ, 10 कुल्हाड़ी, 11 हिस्सा, 12 शांति, 13 अमरूद, 14 मुश्किलें, 15 बांटेगा। अध्याय 6 केतन और चेतन। इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि बुद्धिमान बनकर रहना चाहिए। मूर्ख के लिए कोई जगह नहीं है। आपस में मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। किसी देश में केतन और चेतन नामक 2 भाई रहते थे। केतन बड़ा और होशियार था। चेतन छोटा और भोला भाला था। एक दिन केतन ने चेतन से कहा, मेरे भाई, अपनी पुश्तैनी चीजों का हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। चेतन ने धीरे से जवाब दिया, भैया, आप ठीक कह रहे हैं। उन चीजों को भीतर बंद रखने से क्या फायदा? हमें बंटवारा कर ही लेना चाहिए। केतन ने कहा, हमारे पास जो कंबल है उसे सर्दी की रातों में मैं ओढ़ूंगा, दिन में तुम ओढ़ लेना। चेतन ने कहा, ठीक है। उस दिन के बाद चेतन कंबल दिन में ओढ़कर सोने की कोशिश तो जरूर करता, मगर गर्मी सहन नहीं कर पाने की वजह से कंबल उतार फेंकता था। इस तरह कंबल से तंग होकर चेतन कंबल को धूप में सुखाकर अलमारी में रख देता था। रात में केतन कंबल ओढ़कर चैन की नींद सोता था। दूसरी तरफ सर्दी में ठिठुरता हुआ चेतन रात में बैठा रहता था। उसकी समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। कुछ दिनों के बाद एक दिन केतन ने चेतन से कहा, चेतन, हमारे बगीचे में जितने फलदार पेड़ पौधे हैं, नीचे के हिस्से की देखभाल तुम करना, ऊपरी हिस्से की जिम्मेदारी मेरी है। चेतन ने कहा, ठीक है। उसके बाद चेतन पेड़ पौधों के निचले हिस्से की सफाई करके खाद पानी देता। इस तरह बहुत जल्दी फल लगते। केतन फल तोड़कर मजे से खाता और अपनी होशियारी पर गर्व करता। कुछ दिन बीतने के बाद केतन ने कहा, चेतन, हमारे पास गाय है, उसका अगला हिस्सा तुम ले लो और पिछला हिस्सा मैं ले लेता हूं। तब चेतन ने उत्तर दिया, भैया, आज तक मैंने कभी आपकी बात मानने से इनकार नहीं किया है। आपकी जैसी मर्जी होगी वैसा ही करूंगा। उस दिन के बाद चेतन गाय को खिला पिलाकर अच्छी तरह देखभाल करता और केतन गाय दुहकर उसका दूध पी लेता था। कुछ दिनों के बाद चेतन की दुर्दशा देखकर एक बुढ़िया ने उससे पूछा, तुम इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? चेतन ने जवाब दिया, चाची, मेरे भैया मुझसे जो कहेंगे मैं वही करूंगा, क्योंकि भैया मुझसे बड़े हैं। वे जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करता हूं। ऐसा कहकर उसने बुढ़िया को सारी कहानी बता दी। तब बुढ़िया ने कहा, बेटे, तुम एक काम करना, उस कंबल को दिन में भिगो कर रखना। ऐसा करने से केतन कंबल ओढ़कर नहीं सो पाएगा। अगर वह तुमसे कंबल भिगोने का कारण पूछे तो तुम कहना कि कंबल दिन में मेरे पास रहता है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। ऐसा कहने पर वह चुप हो जाएगा। इसी तरह फल तोड़ने के लिए जब केतन पेड़ पर चढ़ेगा, तब तुम कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की जड़ को काटने के लिए जाना। तब वह डर कर जड़ काटने के लिए मना करेगा। तब तुम कहना कि पेड़ के निचले हिस्से के तुम मालिक हो।
तुम अपने हिस्से के साथ कुछ भी कर सकते हो। केतन समझ जाएगा। जब वह गाय को दोहने लगे तो एक डंडा लेकर गाय के सिर पर मारना। तब केतन तुम्हें गाय की पिटाई करने से मना करेगा। तब तुम कहना कि गाय के अगले हिस्से के तुम मालिक हो। अपने हिस्से के साथ तुम चाहे जैसा भी व्यवहार करो, तुम्हारी मर्जी। ऐसा करोगे तो वह चालाकी छोड़कर तुम्हारे साथ बराबरी का हिस्सा बांटेगा। चेतन बुढ़िया की बात सुनकर चुप हो गया। उसने कभी अपने बड़े भाई के सामने आवाज नहीं उठाई थी। फिर भी मन ही मन खुश हुआ और बुढ़िया की बातों पर अमल करने का निश्चय किया। दूसरे दिन सुबह उठकर चेतन ने गाय का गोबर उठाकर फेंका। फिर उसे अच्छी तरह दाना पानी खिलाया। उसी समय केतन हाथ में बाल्टी लेकर अपने कमरे से बाहर आया। बाल्टी लेकर वह गाय को दोहने के लिए बैठ गया। जैसे ही केतन ने गाय को दोहने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, चेतन ने गाय को एक डंडा मारा। गाय घबरा गई। वह झट पीछे की तरफ हट गई। उसकी टांगों से लगकर बाल्टी गिर पड़ी। केतन भी घबरा गया कि अचानक यह क्या हो गया। सिर उठाकर उसने देखा कि चेतन गाय के सामने एक डंडा लेकर गाय को मार रहा है। अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? देखते नहीं, मैं दूध दोहने आया हूं। रोज सुबह दूध पिए बगैर मैं नाश्ता नहीं करता। चेतन ने कहा। गाय का अगला हिस्सा मेरा है, मैं जो चाहे करूं, तुम्हें क्या? चेतन ने शांति से उत्तर दिया। उसके बाद केतन जितनी भी बार गाय को दुहने की कोशिश करता, चेतन गाय को धीरे से डंडा मारता। केतन नाराज हो गया। वह समझ गया कि अब दूध दुहना मुश्किल है। सर्दी के दिन थे। रात में खा पीकर केतन सोने की तैयारी कर रहा था। जब वह कंबल लेने चेतन के पास गया तो देखा कि कंबल पूरी तरह पानी में भीगा हुआ है। वह क्रोध में आ गया। उसने चेतन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तुमने कंबल क्यों भिगोया है? अब रात को मैं क्या ओढ़कर सोऊंगा? चेतन ने शांति से कहा। दिन के समय कंबल मेरा है, मैं भिगोऊं या कुछ भी करूं, उससे तुम्हें क्या? उस दिन सारी रात केतन ठंड से ठिठुरता रहा। वह धीरे धीरे जान गया कि अब चेतन को अधिक दिनों तक मूर्ख नहीं बना सकता। उनके घर के पिछवाड़े के बाग में एक अमरूद का पेड़ था। उस पर बड़े बड़े अमरूद लगे थे। केतन अमरूद तोड़कर रोज बाजार में बेचने जाता था। एक दिन सुबह केतन झोला लेकर अमरूद के पेड़ पर चढ़ गया और अमरूद तोड़कर झोले में भरने लगा। केतन हाथ में कुल्हाड़ी लेकर भागता हुआ आया। चेतन ने उसे आते हुए देखा, लेकिन वह कुछ समझ न सका। वह ऊपर से चिल्लाया, चेतन, कुल्हाड़ी लेकर क्यों आए हो? चेतन बोला, इस अमरूद के पेड़ को जड़ से काटना है। अरे, ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जड़ काटोगे तो पेड़ ही गिर जाएगा। क्या तुम्हें यह नहीं मालूम है? यह कहते कहते केतन जल्दी से पेड़ से नीचे उतर आया। नीचे का हिस्सा मेरा है, मैं जो भी करूं उससे तुम्हें क्या? ये कहकर चेतन ने धीरे से कुल्हाड़ी का एक वार पेड़ के निचले हिस्से में मार दिया। केतन ने आगे बढ़कर चेतन का हाथ पकड़ लिया। अब मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, पर ऐसा अनर्थ न कर, कहकर केतन रोने लगा। अब से हम दोनों भाई मिलजुल कर रहेंगे और सारी चीजों का इस्तेमाल भी मिल बांट कर करेंगे। कहते हुए केतन ने चेतन को गले से लगा लिया। चेतन भी बुढ़िया चाची को धन्यवाद देने चल दिया। संकलित